जिसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे, एक योद्धा जिसकी आंखों में जीत की चमक और दिल में मातृभूमि का प्रेम था, एक ऐसा क्षत्रिय जिसने विदेशी आक्रांताओं को भारत की धरती पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह है वीरता की वो कहानी जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में दर्ज है। महाराज पृथ्वीराज चौहान और तराइन की पहली लड़ाई की। 12वीं शताब्दी का भारत, जब राजपूत साम्राज्य अपनी साहस और बलिदान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर बैठा था एक युवा, साहसी और अद्वितीय योद्धा, महाराज पृथ्वीराज चौहान। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और उनका निशाना इतना सटीक था कि हवा में उड़ते पक्षी को भी भेद सकते थे। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन उनके सामने जल्द ही एक ऐसा चुनौतीपूर्ण क्षण आने वाला था जो आने वाले सदियों तक इतिहास में अंकित होने वाला था। अफगानिस्तान के घोर प्रांत का शासक मोहम्मद गौरी, जिसकी नजर भारत की संपन्नता और दिल्ली के सिंहासन पर थी, धीरे धीरे भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। उसने कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और अब उसकी योजना थी कि पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले ले। गौरी की महत्वाकांक्षा सिर्फ लूटपाट नहीं, बल्कि स्थायी शासन स्थापित करने की थी। सन 1191 में गौरी ने अपनी विशाल सेना तैयार की। हजारों घुड़सवार, भयंकर तीरंदाज, युद्ध में प्रशिक्षित पैदल सैनिक और भारी भरकम युद्ध हाथी, सब उसकी शक्ति का हिस्सा थे। वह भारत की धरती पर इस आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा था कि कोई भी उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा, महाराज पृथ्वीराज ने तुरंत दरबार में सभा बुलाई। उनके सेनापति और मंत्री उपस्थित हुए। एक बुजुर्ग योद्धा ने कहा, महाराज, ये युद्ध केवल हमारे राज्य का नहीं, बल्कि पूरे आर्यावर्त की प्रतिष्ठा का है। पृथ्वीराज ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब तक चौहान वंश का रक्त इस धरती पर बह रहा है, तब तक कोई विदेशी इसे अपवित्र नहीं कर सकता। महाराज ने संदेशवाहकों को अन्य राजपूत राज्यों में भेजा। शीघ्र ही राठौर, तोमर, चंदेल, परमार, सभी राजपूत वीर अपने अपने दस्तों के साथ अजमेर पहुंचे। उनकी आंखों में केवल एक ही संकल्प था, अपने धर्म, अपनी भूमि और अपनी आन बान शान की रक्षा करना। तराइन का विशाल मैदान, जो आज हरियाणा में स्थित है, युद्ध भूमि के रूप में चुना गया। यहां दूर दूर तक फैली धूल, तपती धूप और युद्ध की तैयारियों का गहमागहमी का माहौल था। पूर्व दिशा में महाराज पृथ्वीराज की सेना तैनात थी, जबकि पश्चिम में मोहम्मद गौरी का लश्कर खड़ा था। दोनों सेनाएं एक दूसरे को तीखी निगाहों से देख रही थी, मानो पलक चपकते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। राजपूत सेना अपने तेज घोड़ों, चमचमाती तलवारों, लंबे भालों और अडिग मनोबल के साथ तैयार खड़ी थी। दूसरी ओर गौरी की सेना अनुशासन और रणनीति में माहिर थी, लेकिन उनके दिलों में मातृभूमि का प्रेम नहीं, सिर्फ जीतने और लूटने की लालसा थी। सुबह का सूरज जैसे ही क्षितिज से उभरा, दोनों सेनाओं के झंडे हवा में लहराने लगे। राजपूत सैनिकों ने गर्जना की, हर हर महादेव, और उधर से आवाज आई, अल्लाहू अकबर। युद्ध के नगारों, शंख और डोल की गूंज ने वातावरण को और भयावह बना दिया। धूल का गुबार उठने लगा, तलवारों की धार सूरज की रोशनी में चमकने लगी। पहला हमला राजपूत घुड़सवारों ने किया। बिजली की गति से वे गौरी की सेना की ओर बढ़े। उनकी तलवारें दुश्मनों पर टूट पड़ी। भाले हवा को चीरते हुए सैनिकों को धराशायी कर रहे थे। गौरी की सेना ने भी प्रत्याक्रमण किया। तीरों की वर्षा होने लगी, लेकिन राजपूतों की डालें और कवच उन्हें रोक रहे थे। युद्ध भूमि में चारों तरफ चीख पुकार और टकराती तलवारों की आवाज गूंज रही थी। महाराज पृथ्वीराज स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे लड़ रहे थे। उनके हर वार में अदम्य साहस था और उनकी तलवार से निकलने वाली चमक मानो सूरज की किरणों जैसी थी। गौरी को जल्दी ही एहसास हो गया कि राजपूतों की वीरता के आगे उसकी सेना कमजोर पड़ रही है। उसने अपने सैनिकों को रिग्रुप करने का आदेश दिया, लेकिन राजपूत योद्धाओं का आक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। घंटों चले संघर्ष के बाद गौरी की सेना पीछे हटने लगी। अंततः मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया। राजपूत सैनिक उसे महाराज के सामने लाए। सभी योद्धा चाहते थे कि गौरी को युद्ध भूमि में ही समाप्त कर दिया जाए, लेकिन पृथ्वीराज का हृदय उदार था। उन्होंने कहा, जो हार मान ले वह मेरा शत्रु नहीं, और उन्होंने गौरी को जीवित छोड़कर वापस भेज दिया। पृथ्वीराज की यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह उस युग की वीरता, धर्म और उदारता का प्रतीक थी। उनकी कहानी आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई।
अंत में